भाई मरा, किसी का बाप मरा, तो सब जगह सर्वत्र दुख ही दुख। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों ने यह दृश्य देखा, द्रौपदी ने भी देखा। द्रौपदी ने भी मन में विचार किया कि यह सब मेरे कारण से हुआ। मैं ये प्रतिज्ञा न करती कि ये केस जब भी बांधूंगी जब दुशासन की भुजाओं का लहू, छाती का लहू मेरे बालों में लगाऊं। दुर्योधन को यह न कहती कि अंधे का पुत्र अंधा, तो ये शायद महाभारत नहीं होता और आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। इतना बड़ा नरसंहार एक मेरे अहंकार को पूरा करने के लिए पूरा महाभारत हुआ। कृष्ण भगवान आ गए, बोले क्या बात है सके, उदास क्यों है? सखी कहते थे द्रौपदी को। बोले सका क्या कहूं, सारी कहानी सुना दी। भगवान बोले कि ये तो नियति करवाना चाहती थी, तुम्हारा तो निमित्त बना। ये तो नियति को मंजूर था, होना ही था ऐसा। तो चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सो वेरा, जाना है सो जाए। जो होना था वो हो गया, जाना है सो वो जाएगा, रुक नहीं सकता। वो तो नियति करती अपने आप, परमात्मा के हाथ में। लेकिन तुम्हें एहसास तो हो गया कि यह तुम्हारा अहंकार ही था। इतने में पांचों पांडव भी आ गए, प्रणाम किया कन्हैया को और बड़े परस्पर बड़े भाव से मिले। युधिष्ठिर आदि भी बड़े दुखी हो रहे थे कि इतना नरसंहार, इतनी हत्याएं, और हम अब राज करें तो किसके लिए करें, किसके ऊपर करें, किसको दिखाएं? कोई चौकी पर रोटी खाते हैं, चांदी की हो सोना की हो, छत्र लगाते, लेकिन वो छत्र अपने कमरे में बैठ के और वो छत्र लगा के चौकी लगा के खाएगा तो उसको देखेगा कौन? तो उसके मन में आता है कि मैं कमरे में बैठ के जिमूं, क्या फायदा, जनता के सामने बैठूं और फिर चांदी के छत्र और चांदी सोना चांदी की चौकी लगा के सोने चांदी के थालियों में बर्तनों में जिमूं। वो क्या है, अहंकार अपना, बस अहंकार जता रहे कि हम इतने बड़े हैं, लेकिन वो एक तरह का अहंकार है। अब युधिष्ठिर आदि ने बहुत दुखी होकर कन्हैया को कहा कि कन्हैया अब हमारा मन यहां नहीं लग रहा। इनको देखकर, इन लोगों को, विधवाएं, छोटे छोटे बच्चे, इनको देख देख के हमारा जीव बड़ा दुख पाता है। अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं ताकि हमारा मन बड़ा क्लेश में, दुख में है, इस मन को शांति मिले। इस मन में जो दुख हो रहा है उस दुख से ये मन थोड़ा शांत हो जाए, ग्लानि कर रहा है। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर बड़े भ्राता, आप तीर्थों में जाओगे तो क्या तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा? बोले कि हाँ, तीर्थों में जाएंगे, संतों के दर्शन करेंगे, तीर्थों में स्नान करेंगे तो निर्मल जल में स्नान करने से अवश्य स्थिर होगा और गलानी मिट जाएगी, शांति मिलेगी। भगवान ने कहा कि अरे पांडवों, तीर्थों में नहाने से मन निर्मल नहीं होता है। यहीं रहो, भजन करो, सुमिरन करो, परमात्मा का नाम लो और अच्छी तरह से परोपकार करते हुए राज चलाओ। यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये लड़ाई भी राज के लिए ही तो हुई थी, और किस लिए ली? फिर राज करो, और क्या करना तुम? पांडव बोले नहीं महाराज, हम तो जाएंगे। तो जाओगे तो ये काम करो, ये मेरा तुम्बा है, इस तुम्बे को ले जाओ। जहां जिस तीर्थ में तुम स्नान करो उस तीर्थ में इस तुम्बे को भी स्नान कराना, सब तीर्थों में, भूल मत जाना। कहा कन्हैया को कह दिया, तुम्बा ले लिया, तीर्थ यात्रा को निकल गए, भगवान अपने धाम को आ गए। अब वो तीर्थ यात्रा करते करते सब भारत के लगभग मुख्य सब तीर्थों में उन्होंने स्नान किया, तुम्बे को भी स्नान कराया। जब वापस लौटकर आए, पता लगा कि पांडव लौटकर आ रहे हैं, कृष्ण भगवान भी गए। भगवान ने जब वो तीर्थ यात्रा करके आ गए तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई स्नान करके आ गए? बोले हाँ महाराज।
हाँ कन्हैया हम स्नान करके आ गए। तो सब तीर्थों में किया कि हाँ। फिर हमारा तुम्बा जो दिया था उसको भी स्नान कराया कि नहीं? बोले कन्हैया बिल्कुल, आपका जो आदेश था, आपके आदेश को कैसे टाल सकते थे। सब तीर्थों में स्नान कराया कि लाओ, कहां है? ला कर दिया। एक चक्कू से थोड़ा सा उसका टुकड़ा काट के कहा कि इसको चखो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु प्रभु, ये तो कड़ा, बिल्कुल कड़वा। अर्जुन को दिया, भीम को दिया, नकुल सहदेव को दिया, सबको वो तुम्बे का टुकड़ा काट काट के सबको दिया। बोले कन्हैया ये तो कड़वा। अरे कड़वा कैसे रह सकता है? इतने तीर्थों में स्नान किया और फिर भी कड़वा का कड़वाई, ऐसा नहीं हो सकता। द्रौपदी तुम चखो। द्रौपदी ने चखा तो हाँ सके, ये तो कड़वाई है। अरे बोले इतने तीर्थों में नहाने के बाद में भी जब ये इस तुम्बे की कड़वाहट नहीं गई, इस तुम्बड़िया की कड़वाहट नहीं गई, तो ये जीवन भी तो एक तुम्बड़िया ही है। और इस तुम्बड़िया की कड़वाहट फिर बाह्य तीर्थों में स्नान करने से, बाह्य स्नान करने से तुम्हारे मन को कैसे शांति मिलेगी? जब युधिष्ठिरादि के संबंध में समझ में आया, विचार आया कि वास्तव में कृष्ण भगवान ने हमें कहा था जो सच है, हम तीर्थ यात्रा करके भी आ गए तो क्या हुआ, हमारा मन तो ज्यों का त्यों है। मन में वो का वो कलेश, सामने ये दृश्य दिखाई देते हैं तो वो का वही दुख, वो का वही कलेश, इनको देखते तो बड़ा दुख होता है, ग्लानि होती है। तो इसलिए पानी धोवे बावरे मन का मेल न जाए। स्नान आदि तीर्थादि में स्नान करने से मन का मेल नहीं जाने वाला है। मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। परमात्मा के गुण गाओगे तब कोई परमात्मा की कृपा से मन निर्मल हो सकता है। परसा पानी नहाई कर पतितन पावन होय, पावन कर सी हरि भजन साकी कहे सब को। परशुराम जी कहते हैं कि पानी से नहाने से पतित पावन नहीं हो सकता है। दादू ध्यान धरे क्या होते जो मन नहीं निर्मल होय, तो बक सभी उदरे जे ई विधि सीजे को। ध्यान धरने से बहुत सारे लोग दिखावा बहुत करते हैं, बड़े आसन लगा के बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे जैसे कोई वास्तव में कोई निर्वासनिक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हो। तो ऐसे कपट के ध्यान से उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या कपट चल रहा है, और बाहर से बड़े ध्यानी महात्मा बन रहे हैं। बगुला होता है जो बग सभी उतरे। अगर ऐसे कपट के ध्यान से अगर कल्याण होता तो सारे बगुले एक टांग पर खड़े होकर आंख बंद करके खड़े रहते हैं, फिर तो उन बगुलों का, बेचारों का, सबका कल्याण हो गया होता। लेकिन इस प्रकार कल्याण नहीं होने वाला है। ध्यान धरे क्या होता है, ऐसा कपट का ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला, मन निर्मल नहीं होगा। कपट के ध्यान से तो काल ही मिलेगा। सांचे मत में चलोगे तो परमात्मा मिलेगा, और कपट करोगे तो काल मिलेगा। दादू ध्यान धरे क्या होते जे मन का मेल न जाए, बगमिनी का ध्यान दर पशु विचारे खाए। बगुला ध्यान धरता है और मछली जो ही पास में आती है चपाक से उठा लेता है। मिन्नी बिल्ली ध्यान धर के बैठ जाती है। चूहे देखते हैं कि ये तो बड़ी ध्यानी है, ध्यान कर रही भगवान का, अब तो थोड़ी खाएगी। लेकिन चूहा अगर पास में आ गया, दिख गया, तो झपटा मार के और उठा लेती है। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास में पंपा सरोवर के पास गए, तो पंपा सरोवर के पास एक बगुला ध्यान लगाए बैठा था। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देखो तो सही, ये बगुला भी यहां तो ध्यान कर रहा है। देखो ऋषि मुनियों का यहां अरण्य, ये जंगल है,
और इस वन में देखो बगुला भी, पक्षी भी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। इतने में एक मछली जल में से बोली कि लक्ष्मण भैया तुम परदेसी हो, तुम क्या जाने हो, हमारी गति हम ही जानते हैं। इस बगुले ने मेरे कुल का किया नाश। अरे ये बड़ा कपटी ध्यानी है, ये कपट का ध्यान करता है। मछली कोई भी पास में चली जाए तो चपाक उठा लेता है। तुम क्या जानो, तुम तो परदेसी हो। तो ऐसे ध्यान से परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। सुआ चकोर मिल मिन्नी पे गए क्रामन्याय, ध्यान खोल नेड़े लिए खाए कर कर गाव। एक बार क्या हुआ, सुआ तोता और एक चकोर पक्षी दोनों में विवाद हो गया। वो तो कहे कि मैं बड़ा हूं, वो कहे कि मैं बड़ा हूं। तो अब दोनों लड़ पड़े तो न्याय कौन करे। विचार किया कि चलो वो बिल्ली ध्यान कर रही है, भगवान का ध्यान कर रही है, तो वो तो अपना न्याय कर देगी। भाई वो तो ध्यानी महात्मा है, तो अपना सच्चा न्याय कर देगी ताकि अपनी लड़ाई खत्म हो जाए। चले गए, जाकर फरियाद करी कि हमारा न्याय करो, हमारा न्याय करो। बिल्ली ने धीरे से आंखें खोली, बोलो बच्चों तुम्हारा क्या मैं काम कर सकती हूं, क्या न्याय करना। दोनों ने बताया कि मैं तो कहता हूं मैं बड़ा हूं, वजन में मैं ज्यादा हूं, मैं मोटा हूं, और ये कहता कि मैं बड़ा हूं, मोटा हूं। इतने में उसने तराजू मंगाई, तराजू में दोनों को एक एक पलड़े में रख दिया। अब जो भारी होता उसका बटका भर के खा जाती। ये क्या कर रही है, बोले कि बराबर कर रही हूं, न्याय तो बराबर करूंगी जब ही न्याय होगा। अब मोटा बुटका भर के खा जाती तो उधर वो कम हो गया, तो उधर वो भारी हो जाता, उसके बटका भर के उसको खा जाती, तोड़ के खा जाती। और ऐसे करते करते तो कि ये क्या कर रही, न्याय तो कर रही हूं। तो ऐसे कपट करने वाले, कपट का ध्यान करने वाले से न्याय कराओगे तो ऐसा ही न्याय होगा। आजकल तो पाव पूड़ी में ही गवाही दे दे, चाय पिला दो, पाव पूड़ी खिला दो, झूठी गवाही, चाहे कसी गवाही दिलाओ। और बड़े बड़े जज न्यायाधीश वो भी रिश्वत ले लेते हैं और झूठा न्याय कर देते हैं। ऐसे झूठे न्याय से, कपट से क्या होगा, परमात्मा के सामने क्या जवाब देंगे। मीनी गल गरगनो फंसो, मूसा खाए स्वाद। एक जगह 1000 चूहे रहते थे। एक बार जो ही बिल्ली आती तो सब चूहे बिल में घुस जाते थे। एक बड़ा चूहा था, वो सबसे पीछे रहता था कि तुम सब खा पी के और जल्दी बिल में घुस जाओ, मैं ध्यान रखूंगा बिल्ली के आने का, और बिल्ली आएगी तो मैं इशारा कर दूंगा तुम जल्दी बिल में घुस जाना और बाद में मैं आ जाऊंगा, मुझे तो एकाएक पकड़ नहीं पाएगी। तो सब चूहे बिल में घुस जाते। बिल्ली ने विचार किया कि ये मोटा चूहा जो है ये सबको बहका रखा है, इसका खात्मा करना चाहिए। अब एक दिन बिल्ली कहीं दही खाने गई तो किसी के घर में घुसी और दही की छोटी जो मटकी थी वो मिट्टी की, उसमें दही जमा रखा था। अब उसने मुंह पूंछा जब तक तो मुंह से जीभ से चाट चाट के खा लिया। अब उसमें दही और रह गया तो उसने जोर लगाया तो अपना सिर उसमें फंस गया, गले में, गरगने में। अब वो दही तो खा लिया लेकिन अब निकले नहीं, जोर लगा के फंस तो गया लेकिन अब निकाले तो निकाले कैसे, निकले नहीं। बहुत जोर लगाया, उठा पटक करने लगी तो वो मिट्टी का गरगना तो रह गया और बाकी फूट के उसके गले में वो कंगन कंगन की तरह रह गया। तो बिल्ली ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, और जहां वो 1000 चूहे रहते थे उसी जगह आ गई और बैठ के ध्यान लगाने लगी। थोड़ी देर ध्यान लगाया, चूहे मुंह निकालते देखते अरे बिल्ली रानी आ गई और ये तो आज तो ध्यान कर रही है। अब बिल्ली ने देख लिया कि चूहे देख तो रहे लेकिन वो बड़े चूहे ने इशारा कर दिया
वो आने नहीं देता। तो वो कहने लगी, अरे चूहों सुनो, मेरी बात सुनो, तुम डरो मत, कोई भय मत करो। मैं केदारनाथ गई थी और केदारनाथ से ये केदार कंगन पहन के आई कि अब मैंने ये पाप करना छोड़ दिया है। अब मैं चूहों को मारना, कबूतर को मारना, जानवरों को मारना, ये हिंसा करना छोड़ के आई हूं और ये कंगन पहन के आई हूं केदारनाथ से। और मेरा विश्वास नहीं हो तो मेरे सामने होकर निकलो। तो बड़ा चूहा बोला कि मैं निकलता हूं। देखे, अब बड़ा चूहा निकला तो उसने कुछ नहीं कहा। छोटे चूहे निकले एक दो, कुछ नहीं कहा। अब तो चूहे विश्वास कर लिया, भरोसे में आ गए और चूहे विश्वास करके खाना दाना खाने लगे, लेकिन वो किसी को नहीं पकड़ रही थी। जब सबने खा पी लिया तो चूहे सब अंदर चले गए, लेकिन बिल्ली बड़ी चतुर थी। उसने क्या किया कि जो पीछे पीछे वाला जो चूहा रहता था उसको उठा लेती ताकि पता ही नहीं लगे। सारे तो बिल्ली में घुस जाए, लास्ट वाला जो रहता उसको पकड़ लेती। रोज चूहों का जो 1000 चूहे थे उनकी संख्या घटने लगी। बड़े चूहे ने कहा कि देखे, अपनी चूहों को गिनो, गिनती तो करो। अपने इतने चूहे थे, अब कितने रह गए? इस रांड का कोई भरोसा नहीं है। और फिर तो गिनती की तो 900 ही रह गए। अरे ये तो कपट करती है, इसका कोई भरोसा मत करो। ये तो अपने चूहों को, पीछे वाले चूहों को उठाकर खा जाती है। इसकी परीक्षा मैं करता हूं। सब चूहे खा लिए, पी लिए, बाहर वो रहा। जो ही बिल्ली आई और लास्ट में वही रहा, उसके ऊपर झपटा मारा बिल्ली ने। वो तो भाग के बिल में घुस गया, लेकिन उसकी पूंछ हाथ में आ गई बिल्ली के, तो पूंछ को काट खाई। अब पत्ता पूरा विश्वास हो गया कि ये रांड तो खाने वाली चूहों को खाती है, और झूठा ही हमें विश्वास दिला दिया कि मैं नहीं खाती हूं। अब क्या करें? अब उसने सबको सिखा दिया, अब कोई भी चूहा बाहर नहीं निकले। अब वो कहने लगी कि अरे चूहाओं, तुम सब बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए सोड़ बनाई है, रजाई बनाई है। सर्दी में तुम उसके अंदर सोना, नीचे सोना, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। चूहे बोले कि रांड, तू तो खुद ही उगाड़ी फिरती है, हमारे लिए क्या सोड़ बनाएगी? कंठे केदार कंकणम दूरी ध्यान तपेश्वरी सहस्त्रे तू सत्यम नास्ति बांडा प्रधान द्रक्षति। उस बड़े चूहे का नाम बांडा था। बांदी रांड बांदी की जाई, खुरचन चोर पराई खाई। अपने डील उगाड़ी में डोले, हमने सोड़ कहां से डोले? खुद ही उगाड़ी फिरती, हमें सोल कहां से बना के देगी? तो ऐसे कपट के ध्यान से कल्याण नहीं होने वाला है।